हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू शालिनी ऑन चलते चलते। जी हाँ, और हर मंडे को एक स्पेशल डे होता है। क्यों होता है यार, आप सबको पता है। आज आती है हमारे साथ वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, जिनकी बहुत सारी वंडरफुल टिप्स हमारे साथ जुड़ती हैं, कभी बिजनेस को लेके, कभी होम को लेकर, कभी फाइनेंसेस और कभी पर्सनल चीजों को लेके। एंड शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस एंड गिव्स अस वंडरफुल टिप। और फोन लाइन भी हम खोलेंगे थोड़ी देर बाद, पर आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि आपको भी सुन के मजा आ जाएगा। वेल, उससे पहले I would like to give Reva's information and our number to reach Reva ji after the show is 510-868-3338, and do visit her website divinevastu.net where she posts regular blogs जहाँ पर बहुत सारे लोग benefit होते हैं, and you can see wonderful testimonies also who has benefited from her work, and I'm very excited to have her in studio with me after 2 weeks. Hello Reva ji, how are you today? Yeah, Shalini. सबसे पहले मेरे listeners, very very good evening, and Shalini to you also, and welcome back. And thank you so much. I'm excited to have you, and I am all set to get more information about career growth. We all have the major concern कि career में कई बार growth नहीं होती when you are trying your best and you feel you're stagnant in career or you're not going in the right direction where you see you want to be. कि कभी-कभी dreams में कुछ hindrance आ जाती है, और एज यू मेंशन्ड, अभी आपने बताया था कि हर प्रोफेशन का एक गवर्निंग प्लैनेट होता है और सपोर्टिंग प्लैनेट होता है। अगर वो राइट जगह पर नहीं है, वो कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा प्रोफेशन विद प्लैनेट्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स यू माइट फेस इन करियर। सो रेवा जी, आई वांट यू टू एलॉबरेट सम डिटेल्स अबाउट इट। व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से कि हर सपोर्टिंग प्लैनेट, हर प्रोफेशन का एक सपोर्टिंग प्लैनेट होता है, एंड हाउ डज वास्तु हैज सिग्निफिकेंस और रोल इन दिस एरिया? बहुत ही अच्छा सवाल किया शालिनी। आपके हर सवाल ही बहुत मजेदार के होते हैं, और उससे भी ज्यादा मजा आता है जब मैं ये सब इन्फॉर्मेशन अपने लिसनर्स के साथ शेयर करती हूँ, और लिसनर्स जो उसको फॉलो अप करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सबसे अच्छा वो लगता है कि जब उसको फॉलो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जैसे आप सवाल कर रही हैं कि कोई ना कोई प्लैनेट जरूर जुड़ा होता है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे कैरियर बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिकॉज कैरियर और कर्मा इंडिकेट्स द इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस अपॉन दिस वर्ल्ड। मीन्स कि द स्टेटस वी आर एबल टू अचीव इन लाइफ, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि अपना सर्विस हो या बिजनेस हो। क्योंकि कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी अगर हम काम करते हैं, वो तभी हमारे के लिए ज्यादा फायदा देता है, या ज्यादा आप कह सकते हैं कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, अगर हम सही प्लैनेट को नजर रखते हुए वो प्लैनेट किस डायरेक्शन से रिलेटेड है उसको इनहेंस करते हैं। तो कहते हैं ना कि द स्काई इज द लिमिट। हर चीज को आप एक तरह तक आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन में ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए। अब सबसे पहले वी हैव टू सी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हाउ टू इनहेंस आवर करियर ग्रोथ। उसको इनहेंस करने के लिए जो आपका सवाल था प्लैनेट्स के लिए, आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपका एलिमेंट क्या है, आपका प्लैनेट क्या है। क्योंकि जो भी प्लैनेट, रेवा जी, आई विल जस्ट इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट बिकॉज कॉलर्स आना शुरू हो गए एंड आई हैव पुट समबडी ऑन होल्ड। डू यू वांट टू टेक कॉल और यू वांट टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड फिनिश द टॉपिक? मैं अपने कॉलर को वेट नहीं कराऊंगी, मैं जरूर वेट करूंगी। सो लेट्स टेक दिस कॉल बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल्स अबाउट करियर ग्रोथ। तो आप कहीं पर मत जाइए, क्योंकि अगर आपको चाहिए करियर में ग्रोथ, सो वी हैव अ राइट पर्सन इन आवर स्टूडियो to help us with her wonderful knowledge. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi, this is Priya calling from Haven. I have a question for you. आप जो कहते हैं ना कि दरवाजे के सामने एक मिरर लगा दें, वो मिरर कैसा होना चाहिए? मतलब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या राउंड हो, और कितना बड़ा होना चाहिए वो? सबसे पहले तो आपका, जैसे प्रिया आपने सवाल किया कि दरवाजे के सामने का ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका साउथ फेसिंग, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, एंड इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड, तो आपको नॉर्थ वॉल के ऊपर मिरर लगाना है। और अगर हम कहते हैं दरवाजे के सामने, मीन्स कि घर से बाहर जा रहे हैं, वहां पर साउथ वेस्ट फेस कर रहे हैं या साउथ ईस्ट या साउथ, तो बाहर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपके घर का जो एंट्रेंस डोर है उसके ऊपर बाहर की साइड पे जो मिरर लगाएंगे, वो मिरर हमेशा राउंड मिरर होता है।
राउंड मिरर होता है। हाँ जी। और जो मतलब अगर मेरा घर जो है साउथ फेसिंग है जी, तो मतलब जो सामने जो कहते हैं दरवाजा एंटर करके उसके सामने वाली दीवार पे जो मिरर लगाते हैं वो कैसा मिरर होना चाहिए? वहां अगर आप घर के अंदर एंटर कर रही हैं तो आपकी नॉर्थ वॉल है, एकदम घर के एंटर करते ही बिल्कुल लंबा नॉर्थ मिरर वॉल के ऊपर में मिरर नहीं लगा के आप उसको ऊपर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में मिरर लगाएंगे। अच्छा, लेकिन वो इतना वो बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम एंट्रेंस पे सामने जो मिरर होता है वो फुल साइज का मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। उसको आप भी कुछ छोटा सा स्क्वायर पीस लगा सकते हैं या रेक्टेंगल का पीस जो वॉल और सीलिंग को टच कर रहा हो। अच्छा, मतलब अगर साउथ फेसिंग है तो मिरर लगा सकते हैं अंदर वाली दीवार पर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं तब आप। अच्छा, मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका एंट्रेंस डोर पूरा का पूरा आपका नहीं उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. Thank you for taking that call, Reva ji, and let's get into details about career growth, which I am very curious to know how it can help us and what is the role of Vastu, which I already put the question. I'm just rephrasing what I just said. We have to see कि हमारा planet क्या है। planet को देखने के लिए listeners आपको according to your date of birth उसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको मालूम है अपने zodiac sign से कौन सा related planet है तो आप उसी के ही मुताबिक में अपने कैरियर में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। जैसे कि सन है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप सन आपका प्लैनेट है तो सन से रिलेटेड वाले जो होंगे, चाहे वो लीडर्स हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, तो वी हैव टू इंक्रीज सन टू गेट द मोर ग्रोथ इन आवर करियर। उसके लिए आपके लिए बहुत ही इजी एंड द बेस्ट रेमेडी इज दिस कि अगर आप राइजिंग सन की पिक्चर अपने लिविंग रूम की ईस्ट डायरेक्शन पे लगाएंगे तो वो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देगी, आपको एक फेमस प्रॉस्पेरिटी देगी। मीन्स कि आपके अपने वर्क की पहचान होगी। इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका प्लैनेट सन है तो आपको राइजिंग सन की पिक्चर को ईस्ट वॉल पे लगाइए लिविंग रूम की। नेक्स्ट आता है मून। मून जिसको हम हमेशा कहते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हूएवर इज हैविंग दिस मून प्लैनेट जिनका भी होता है उनको आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, काफी एक तरह की कह सकते हैं उनके बीच में कि दूसरों की हेल्प करने के लिए होते हैं। और मून किससे रिलेटेड है? हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से होता है। मून प्लैनेट के लोग ज्यादातर दूसरों की केयर करने वाले बहुत होते हैं, खासकर लेडीज। फीमेल्स बहुत ज्यादा करती हैं केयर, अपने बच्चों की भी करेंगी, सबकी भी करेंगी। दे आर वेरी गुड हीलर्स, नर्सेज ऑल्सो। सो रीवा जी, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, आई वाज अंडर इंप्रेशन कि इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु। देखिए, बिल्कुल ये वास्तु मीन्स, ये एस्ट्रो वास्तु मीन्स कि दीज आर द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स हमारे जो 9 प्लैनेट्स होते हैं ये घर की 10 डायरेक्शंस में होते हैं। आप प्लैनेट्स को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए मत लेके जाइए कि जी हाँ हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लिया या एस्ट्रोलॉजर से चेक कर लिया। वो आपको इंडिविजुअल आपके बारे में बताते हैं, लेकिन यही 9 प्लैनेट्स इन्हीं 10 डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। अब इनको अपनी अपनी जगह है। अगर सन प्लैनेट हमारा ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड है तो हमने ईस्ट डायरेक्शन को इनहेंस करना है सन की एनर्जी लेके। अब मैं मून के बारे में बात कर रही हूं तो मून इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एयर एलिमेंट है। वहां पर उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड है मून प्लैनेट, तो आपको नॉर्थ वेस्ट को इनहेंस करना है। Thank you so much, Reva ji, for sharing this information, and now I understand that they are co-related. So we have few callers. Do you want to take some callers? Yes, sure. Hello, you are on air with Reva Kumar. हेलो जी, मेरा नाम सरबजीत है। जी सरबजीत जी, बताएं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में वैसे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी मेरा रिश्ता होता है, उसी वीक में टूट भी जाता है। उस तरफ टूट भी जाता है तो जरूर अगर कुछ ऐसा है कि अगर आप सोचते हैं कि कहीं भी बात होती है रिलेशन वहीं पे ही टूट जाता है या बात पूरी नहीं होती, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में, या अगर आप वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, इनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट होगी, ये प्रॉपर नहीं होंगे। तो उसके लिए अगर आप सरबजीत जी अपने घर की प्रॉपर डायरेक्शंस को देख के मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं। उसी के हिसाब से मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आप नॉर्थ वेस्ट को आप किस तरीके एनहेंस करें अपनी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को अच्छा पाने के लिए।
Okay, thank you so much. You're welcome जी. Yes, you're live on air. हेलो रेवा जी, नमस्ते. नमस्ते जी. हाँ, मैं फ्रीमोंट से बोल रही हूँ जी मेरे बताएं. पास 2 क्वेश्चन है. जी बताएं. मेरे घर का जो मेन गेट है ना, उसका दरवाजा खोलते सामने ईस्ट डायरेक्शन है और बैकयार्ड का दरवाजा वेस्ट का, तो ये राइट सही है क्या? देखिए, वही आपसे अभी हम लोग जैसे ही बात कर रहे थे, शालिनी का सवाल था. आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, जिसको आप प्रॉपर इनहेंस कर सकें. तो एक तो आप ये है कि कोई भी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका, आपके हस्बैंड या फैमिली में जो जो घर में रहते हैं, आप उन सबका डेट ऑफ बर्थ ईमेल करें. लेट मी से विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. क्योंकि घर सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, घर में हम लोग सभी मेंबर्स के साथ होता है. तो हमको देखना है कि वो सबके हिसाब से जो कलेक्टिव हमारा घर क्या डायरेक्शन को फेवरेबल करता है. तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता पाऊंगी. अगर आपका ईस्ट फेसिंग या जर्नल अगर लेती हैं तो ईस्ट फेसिंग घर अच्छा होता है. लेकिन अगर सामने बैकयार्ड को जाने का वेस्ट का रास्ता दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, फायदा होगा. लेकिन साथ ही साथ हमारे को कोई ना कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस या कहीं ना कहीं हमारे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है. मेरा जो मेन गेट है ना दरवाजा, उसका फेस है ना, बीच में किचन की दीवार आ जाती है, तो एकदम सामने नहीं है बैकयार्ड का. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. अगर आता है तो आपको डायरेक्शन कौन सी फेवरेबल है, उसके लिए मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप मुझे शो के बाद में या ईमेल कर सकती हैं डेट ऑफ बर्थ को, ताकि मुझे देख के मैं आपको बताऊंगी कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. मेरा जो मंदिर है, रूम में मंदिर बना था, मेरे 2 मंदिर है छोटे थे, इस ओके 10 फाइन? जी नहीं, कभी भी भगवान को 2 जगह मत बांटिए. अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं, सभी ज्वाइंट फैमिली है, इकट्ठे रहते हैं, तो उसके बीच में भगवान जी को भी एक ही जगह पे दीजिए. अगर आप प्रेयर प्लेस को नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में ले लेंगे, दैट विल बी गुड. नहीं, ईस्ट में ही है वो हमारा दोनों मंदिर. जो पहला पुराना था, फिर नया लेकर तो हमने वहीं रख दिया. नहीं, ऐसा नहीं करें. आप जो भी बनाए उसी को ही रखिए. अच्छा जी, thank you. You're welcome. Thank you, Reva ji. We have a bunch of callers lined up for you, so let's see what questions they have for you. Hello, you're on air with Reva Kumar. Reva ji, I have a question. Yes, you're welcome. जब आप डायरेक्शंस बताते हो जी, कैसे देखते हैं? मतलब घर को मैं घर के सामने खड़े होके घर को देख रही हूँ या घर के अंदर से बाहर देख रही हूँ? बहुत अच्छा सवाल करती हैं आप भी, क्योंकि काफी जगह ये हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता हम डायरेक्शंस को कैसे देखें. अब देखिए, आपको डायरेक्शंस 2 तरह से देखना है. सबसे पहले आप अपने घर के एंट्रेंस डोर पे खड़े होकर बाहर देखिए कि आपको क्या दिखाई देता है. नॉर्थ दिखाई देता है, साउथ दिखाई देता है, ईस्ट है या वेस्ट, या नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन दिखाते हैं. उसके बाद आप अपने घर के सेंटर पर आ जाइए. सेंटर पॉइंट आप खुद अंदाजे से लगा सकती हैं कि आपके घर का सेंटर पॉइंट कौन सा है. वहां खड़े होकर तो आप बाहर की तरफ आप अगर देख रही हैं सेंटर पॉइंट पे, देन यू हैव टू डिवाइड. अगर आप अपने घर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप प्रॉपर पा सकेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारा बेडरूम है. रीजन क्या है इसका? क्योंकि कई बार एंट्रेंस जो डोर होता है, मेन एंट्रेंस डोर, वो हमारे घर के बिल्कुल सेंटर में नहीं अंदर आने का रास्ता होता. कई बार एक साइड में कर दरवाजा होता है. तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा घर नॉर्थ फेस कर रहा है, एंट्रेंस डोर अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, या साउथ ईस्ट में है. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. Okay, got it. Thank you. You're welcome. Thank you, Reva ji. Now going back to my business career मैं growth. ये बताना चाहती हूँ कि जिनका मून प्लैनेट है, मून प्लैनेट के लोगों को हमेशा याद रखिए, आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बहुत इनहेंस करना है. नॉर्थ वेस्ट को इनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्च होता है, उसको पानी में उसमें पानी डाल के आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए. पीकॉक फेदर्स को रखिए, या क्रिस्टल का ग्लोब भी अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी स्टडी टेबल पे या वर्किंग टेबल पे रखेंगे तो आपके कैरियर को काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है. मार्स प्लैनेट के लोगों के लिए कहते हैं कि
दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद द फायर, या तो वो किसी पुलिस जॉब में हो सकते हैं, वार में, आर्मी, बिकॉज दे पीपल आर वेरी वेरी मच एनर्जेटिक, फायर से रिलेटेड होता है। तो आपको ज्यादा से जितना भी ज्यादा आप साउथ की तरफ, मार्स इज ऑलवेज रिलेटेड विद द साउथ डायरेक्शन, तो आपको साउथ डायरेक्शन के लिए क्या करना है कि आप जो साउथ, आपके लिविंग रूम की जो साउथ वॉल है, उसको आप अपने मेडल्स के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ में, या कोई भी रॉक माउंटेन की पिक्चर अगर आप वहां पे लगाएंगे तो आपके कैरियर को काफी हेल्प मिलेगी। मर्करी इज ऑल्सो, इफ यू आर हैविंग ए मर्करी प्लैनेट इन विथ यू, तो आप ये लगे कि आपकी बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, फाइनेंस बॉस के से रिलेटेड होते हैं, गुड राइटिंग पीपल। तो आपको खास तौर पे जो मर्करी है, इनको किसको करना है शालिनी? दे हैव टू एनहांस नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज द मर्करी प्लैनेट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रेवा जी, वन क्विक क्वेश्चन, आई नो यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड यू आर सो इंटेंटली इन्वॉल्व विद इट, बट आपसे एक छोटा सा सवाल है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर देता है, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से प्लैनेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से प्रोफेशन को वो गवर्न करता है। आपकी वेबसाइट पे आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगी क्या फॉर माय लिसनर्स? मैंने अपनी वेबसाइट पे इसको डाला है। ओह, यू हैव ऑलरेडी पुट इट ऑन योर वेबसाइट। मैंने ऑलरेडी एक बार हमारा जो थर्सडे को नून शो आता है, मैंने उसमें भी ये शेयर किया था, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से मैं अपने लिसनर्स के साथ रिपीट कर रहे हैं। वेल, यू हैव डन इट इन बिटवीन 4 to 5, so my listeners have missed it. So you can certainly go on our website if you have missed something, and our website is divinevastu.net, and the number to reach her after the show is 510-868-3338. Studio line थोड़ी देर में ओपन करेंगे। वेल, आप तो कॉल कर ही रहे हैं जिनको नंबर पता है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए 510। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे बिजनेस या कैरियर से रिलेटेड सभी हैं, अगर आप और भी, सबका ही अच्छा चलेगा ऐसी बात नहीं है, इफ यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, तो आप अपने प्लैनेट्स को देखते हुए अपनी डायरेक्शंस को प्रॉपरली कीप देम अलाइन। And the number to call her in studio is 510-770-1550, and I'm talking to वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, जो हर मंडे को हमारे साथ शामिल हो जाती हैं। यस रेवा जी, अब आप और बता सकते हैं तो मरकरी के बने। मरकरी वाले आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ध्यान दें। अपने लिविंग रूम में अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं पर भी आप वहां पर रख सकते हैं वेरी लाइट फर्नीचर, तो रखिए ही रखिए। साथ ही साथ बेसिल का प्लांट, मीन्स की तुलसी का प्लांट, या जेड जो वाटर प्लांट होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, दैट विल ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू यू। जुपिटर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर वेरी नाइस पीपल, जज भी होते हैं, एडवाइजर होते हैं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्लैनेट जस्ट लाइक अ जुपिटर प्लैनेट है आपका, तो आपको बहुत ही इजी रेमेडी करनी है। आपको किसको करना है? नॉर्थ। अब मर्करी इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां से हमारे को पैसा आता है, तो नॉर्थ को जब आप करेंगे, जुपिटर जहां है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी हेल्प करेगा, नॉर्थ में भी हेल्प करेगा। तो आपको वहां पर कहीं बहुत ही छोटी सी रेमेडी है लिविंग रूम में, खास तौर पे जिनका प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है, डालकर यू हैव टू कीप सम फ्रेश येलो फ्लावर्स, उसमें डाल के आप रखिए और देखिए कि आपको कितने अच्छी ग्रोथ मिलती है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड जॉय ऑफ लाइफ। तो वीनस के लिए होगा, तो मैं जरूर जानती हूँ कि शालिनी का जरूर वीनस प्लैनेट होना चाहिए। ये आप चेक करके बताइए, मैं जरूर बता सकती हूँ इसका वीनस प्लैनेट होगा। तो वीनस प्लैनेट के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप रोज क्वार्ट्ज को वहां पर अपने लिविंग रूम में कहीं जगह दे दीजिए उनके लिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द साउथ ईस्ट कॉर्नर। जितना रोज क्वार्ट्ज को रखेंगे वहां पर, साथ ही साथ आर्टिफिशियल, अगर पोमेग्रेनेट अगर फ्रूट होता है, अगर आर्टिफिशियल और रियल आप डाइनिंग एरिया में रखते हैं, तो हमेशा वीनस जिनका प्लैनेट है उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है, फेम मिलता है। खासकर आप इसे कह सकते हैं कि मीडिया के साथ जुड़े लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। सो दैट वाज हर बेस्ट गेस कि मैं मीडिया में हूँ तो माय प्लैनेट हैज टू बी वीनस। पर उससे पहले हम पूछते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर का प्लैनेट क्या है। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाँ, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। आपके तो शो मैं बहुत सुनती है, आप दिन मनी के साथ में थी तब से मैं सुनती है। थैंक यू जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जो कॉन्डोमिनियम हम रेंट करते हैं, आप लास्ट वीक बताया था कि बेडरूम स्टेयर्स के नीचे नहीं चाहिए और नो बाथरूम चाहिए ना स्टेयर्स के नीचे जी। तो आप बता देते कि क्या बैम्बू
हाँ जी, 3 बैम्बू स्टिक का। वैसे तो स्टेयर्स के नीचे कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर है तो आप उसको बंद करने की जरूर कोशिश करिए। अगर नहीं बंद कर सकती हैं तो 3 बैम्बू स्टिक का अगर आप कोई भी जो लाइव प्लांट होता है उस पर रेड रिबन लगा के एक पेनी डालकर वहां पर रख दीजिए, सिंक के पास में या जो भी टॉयलेट सीट है उसके पास में कहीं पे विंडो पे रख दीजिए, ताकि उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सके। और साथ ही साथ अगर आप वहां के डोर को, स्टेयर्स के नीचे जो रेस्ट रूम है उसके डोर के ऊपर में बड़ा सा मिरर लगाएं दोनों साइड में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। और हमारा फ्रंट डोर है साउथ वेस्ट पे। जी जी, तो ठीक है। देखिए, साउथ वेस्ट कभी भी अकॉर्डिंग टू वास्तु ठीक नहीं कहा जाता। अगर साउथ वेस्ट है तो आप उसको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक तो कॉपर वायर की हेल्प ले सकती हैं। बाहर की साइड पे जो आपका एंट्रेंस डोर का पूरा बाहर साइड पे जो वुडन फ्रेम है वहां पर कॉपर वायर को लगा दीजिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट को इनहेंस करेंगे, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करिए टू गेट द गुड रिजल्ट्स। और आप बताती रहती ना कि रेड लाइट या रेड लाइट को वो जी नहीं, ऐसे कोई भी आपसे जो भी, अगर मैं अपने बाकी लिसनर्स को भी कहना चाहूंगी कि अगर आप हमसे कभी भी ऑन एयर जो भी चीजें टिप्स लेते हैं उसको कंसल्ट किए बिना या मुझसे दोबारा भी पूछे बिना एकदम नहीं करें। कि जैसे अभी आप कह रहे, क्योंकि हमारे को देखना है कि क्या साउथ ईस्ट में हमारे को रेड लाइट की जरूरत है कि नहीं। अगर आपकी डियर साउथ ईस्ट में किचन है या साउथ ईस्ट में ऑलरेडी कोई फायर एलिमेंट है, फायर का सोर्स है, देन देयर इज नो नीड टू प्लेस दैट रेड लाइट ओवर देयर। सच्चा नहीं, हमारा बेडरूम है और बाथरूम है ना डाउनस्टेयर्स। अगर देखिए, अगर वही आपसे मैंने बताया ना कि उसके लिए आप मुझे प्रॉपर डायरेक्शंस को मुझे आप चार्ट बना के भेज सकती हैं या आप मेरे को आकर मिल सकते हैं। जो भी हो सकता होगा, डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प इट आउट। ओके, थैंक यू, आई विल कॉल यू। यू आर वेलकम डियर। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, माय नेम इज रजिया हियर। और अभी मैं करोजीत के साथ थी, उसने लाइक रेडियो से फोन नंबर लिया। मुझे भी बात करनी थी आपसे, लेकिन मैं नंबर लेकर आई उसके पास। मेरा एक मसला है, मेरा बच्चा है ना कुछ स्कूल वालों की प्रॉब्लम की वजह से फॉस्टर होम में था। अभी डैड ने तो रिलीज करके ले आया, तो बच्चा मेरा अभी तक मेरे घर नहीं आया है। मुझे सेक्शन 8 वाउचर मिला है। वो बच्चा अगर नहीं आया तो मेरा वाउचर लूज हो जाएगा एक। और दूसरी बात, चलिए कालों ने इसलिए हंगामे किए कि उनको शायद सेक्शन 8 नहीं मिला है या कुछ भी हुआ है, मेरा बच्चा मेरा फॉस्टर होम अटका दिया। देखिए, कैसे भी करके रिलीज तो कर लिया, लेकिन अभी बच्चा मेरा घर नहीं आया है। देखिए, ये आपका जो भी लीगल सवाल है, अगर आपकी लीगल प्रॉब्लम है या कुछ अगर आप एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जानना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लाइक लीगलाइजेशन का कोई मसला नहीं है, हम तो सिटीजन हो गए हैं दोनों भी। नहीं, दैट्स गुड डियर, आप सही कह रही हैं। मेरा ये मतलब है कि अगर आपकी घर की डायरेक्शंस के हिसाब से अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं कि घर की डायरेक्शन में कहीं कमी है या कहीं बच्चा हमारा साउथ ईस्ट नया मूव हुई, नई इधर मूव हुई, जैसे सेक्शन 8 मुझे मिला जी, यहाँ मूव हुई नई। और ये कालों ने इतने हंगामे किए थे 2 साल से वहाँ पर, इसी वजह से मैं वहाँ से हट गई हूँ, स्कूल से, उस अपार्टमेंट से। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बच्चा फॉस्टर होम में अटका दिया। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप कर सकते हैं, मुझे शो के बाद कॉल करिए। मैं आपसे प्रॉपर डायरेक्शन पूछूंगी कि आपका घर किस डायरेक्शन को बाहर निकलते वक्त फेस करता है। उसी के हिसाब से मैं आपको जरूर रेमेडी देने की कोशिश करूंगी ताकि आप आपके बच्चों के साथ आप सही रह पाए। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ जी, तो मेरा खास जाता है दरवाजे के बाहर, बोलती हूँ आप अपार्टमेंट के बाहर? जी, आप अपने अपार्टमेंट के बाहर अगर जा रही हैं तो दरवाजे के बाहर निकलती है तो साउथ की तरफ मेरा मुंह जाता है। आपका साउथ की तरफ मुंह जाता है, तो अगर साउथ की तरफ मुंह जाता है तो जब बच्चा आपके साथ इस अपार्टमेंट में रहा है कि नहीं रहा? 2 वीक रहा। 2 वीक रहा, फिर वापस आया घर, फिर वापस अटका दिया। आप एक काम कर सकती हैं, क्योंकि कॉल्स बहुत चल रही हैं, अगर आप मुझे शो के बाद कॉल करेंगी मैं आपको पूरा डिटेल्स में जवाब दूंगी। कितने बजे लगाऊं? आप मुझे 6 बजे के बाद कॉल कर सकती हैं। शालिनी जी, आप नंबर दे दीजिए प्लीज। एंड हर नंबर इज 5108683338। आपको वो नंबर पे कॉल करना? ओके, गिव मी मिनट। ओके, आई हैव टू राइट डाउन। Sure. And the number to call Revaji is 5108683338.
024843338. आपको ऑफ एयर भी ये नंबर मिल गया होगा. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट हर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, divinevastu.net. Reva ji, sometimes people are not very specific and precise with their questions. They have confusion कि they should go for legal help या फिर एस्ट्रो के पास जाना है, न्यूमरोलॉजिस्ट के या वास्तु के. बट यू मेंशन कि भाई आप अगर डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा होता है कि शालिनी, अगर हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास कई बार लिटिगेशंस या ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. तो वी हैव टू अवॉइड देम. उसके लिए हमारे को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्शन से हेल्प लेने की, कि कहीं डायरेक्शंस में कहीं कमी तो नहीं है. क्योंकि फायर एलिमेंट हमेशा याद रखिए, जहां भी होगा ठीक जगह पे नहीं होगा तो वो हमारे लिए स्ट्रेस लेकर आता है. So, listeners, आपको पता चल गया होगा किस तरह के सवाल करने हैं. बट लेट्स टेक वन मोर कॉलर. हेलो, you're on air with Reva Kumar. Hi, question for Reva ji. Yeah, go ahead with the question. Yeah, we moved to a new house which is south facing, and I have noticed since we have moved there, we have a lot of family issues going on. Mm-hmm. So I'm wondering if it has something to do with the negativity, or I don't know where to start. डियर, ऐसा है, डोंट थिंक दैट साउथ इज नेगेटिव. साउथ ऐसा नहीं. अगर साउथ वेस्ट होता तो मैं आपको जरूर कहती कि दैट इज नॉट गुड. लेकिन अगर साउथ फेसिंग घर है और आपके पास में आपका मास्टर बेडरूम सही जगह पर है, किचन सही जगह पर है, तो यही घर हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देता है. वी शुड नॉट हैव दिस फीलिंग दैट इट दिस इज द साउथ फेसिंग. वी हैव टू सी अगर साउथ फेसिंग है तो इंटीरियर कैसा है. तो इंटीरियर में अगर आप मुझे बताएंगे वेयर यू आर हैविंग ए मास्टर बेडरूम, इन विच डायरेक्शन? Master bedroom is northeast. This is what I'm saying कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये दोनों डायरेक्शंस में अगर मास्टर बेडरूम या साउथ वेस्ट में किचन और नॉर्थ ईस्ट में किचन आती है तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेस पर्सनल रिलेशंस पे भी लेकर आती है, जो आपके काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं. तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि अगर आप अपना मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, अगर आपका कोई जगह रूम है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम ले जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा. ओके. और किचन आपकी और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो देन आई विल गिव यू द रेमेडी. ओके. Because it's already made and it's already been moved in. So I'm wondering. That's why I'm always say कि जब आपके पास में कहीं कोई रेमेडी और नहीं कोई सोल्यूशन, देन रेवा इज देयर टू टेक केयर. Okay. तब मैं उसमें आपको जरूर रेमेडी देती हूँ. तो आप मुझे ये भी प्लस आपका किचन का भी मुझे जरूर बताइएगा कि किचन किस डायरेक्शन में है. किचन इज नॉर्थ ईस्ट. नहीं, किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं. जब आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट इसी के ऊपर बेडरूम है, नीचे किचन है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. तो फिर तब तो ज्यादा ही स्ट्रेस रहेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में ही बेडरूम है. तो वो जितनी आपकी बाथरूम भी उसी में, तो जितनी भी एनर्जी आ रही है वो हमारी बर्न हो रही है. बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जहां से हमारे को पूरी एनर्जी मिलनी है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स. तो कोई बात नहीं, मुझे शो की बात करिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, ग्रेट. थैंक यू. यू आर वेलकम डियर. थैंक यू रेवा जी. आपने जैसा बोला कि भाई हर बार हमको एक जनरल आइडिया लेके नहीं चलना है कि व्हेन यू से somebody says south it's bad and you clearly mentioned कि इंटीरियर्स एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होना चाहिए डिपेंड करता है. मैं अपने लिसनर्स आपको एक बात बताना चाहती हूँ. वास्तु, आप एक चीज सोचिए, एक मटका है, अगर उस मटके के बीच में 6 जगह होल है तो अगर आप 5 होल बंद कर देंगे, अगर एक होल भी रह जाएगा तो पानी तो निकल जाएगा. द सेम थिंग इज देयर. अगर मैं अपने सभी लिसनर्स को या अपने क्लाइंट्स को अगर रेमेडीज बताती हूँ तो मैं, अगर आप ये सोचते हैं कि 2 रेमेडी तो रेवा जी हमने अभी कर ली, 4 हम बाद में करेंगे, तो वो 2 जगह की अगर नेगेटिविटी को खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 की तरफ से निकल जाएगी. तो वी हैव टू फॉलो कि हम उसको प्रॉपर पूरा कैसे बैलेंस करें. जहां पर अगर हम देखते हैं कि हमारे को इन टेक्निकल टूल्स की जरूरत है तो आप उनको लीजिए. अगर आज आपने कहीं पर हमने स्विमिंग पूल बंद कर देते हैं या कहीं पर अगर हम अपना सोचते हैं कि गलत जगह पे हमारा वाटर एलिमेंट है उसको बंद कर दिया, या आप सोचते हैं कि अंदर का आपने इंटीरियर बेड का डायरेक्शन चेंज कर दिया या हमने मिरर बंद कर दिया, लेकिन अगर उसी प्लॉट की एक्सटीरियर हमारा गलत है, अगर वो एक्सटेंडेड है तो वो हमारे को रिजल्ट्स देगा. वी हैव टू रेक्टिफाई.
उसको हमने ठीक करना है. So you mean to say to get the maximum result and to get the right result, you have to follow all the directions and you have to follow all the remedies provided by a consultant. जो भी आपको देते हैं आप उसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए आप उसको जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप उसके प्रॉपर रिजल्ट्स पाते हैं. और याद रखिए कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट अगर आपके पास में आते हैं या एडवाइस देते हैं तो उनको जरूर ही और शी विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट. अब उस बेस्ट को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू. रेवा जी, समय भागा जा रहा है, कॉलर्स भी बहुत सारे हैं, बट आई वांट यू टू समराइज कि आप प्लैनेट कौन से सपोर्टिंग प्लैनेट्स किस प्रोफेशन को सपोर्ट करते हैं. मेरे 2 प्लैनेट रह गए जो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाकी जो 2 प्लैनेट से रिलेटेड कोई लिसनर हो तो वो मिस करें. सैटर्न के साथ में अगर आपका सैटर्न प्लैनेट है तो जस्ट ट्राई कि अगर आप कोई भी मेटल फर्नीचर या मेटल से डेकोर कोई भी अपने लिविंग रूम के वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं. एंड राहु और केतु अगर किसी का भी प्लैनेट है, आप याद रखिए सब अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं या मेरे को ईमेल करके भी जान सकते हैं अपने प्लैनेट. आपको इससे बहुत इजी करना है. राहु केतु को जिनका भी है आपका प्लैनेट, तो आपको अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन 2 इनहैंस करने हैं. साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको इनहैंस करने के लिए आपको हेल्प लेनी है जो मैग्नेट्स होते हैं जिसको क्रिस्टल बॉल्स में भी हम रख सकते हैं. यू हैव टू कीप सम मैग्नेट्स इन क्रिस्टल बॉल इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. और साथ ही साथ आप नॉर्थ वेस्ट में फ्लाइंग बर्ड्स की पिक्चर्स को जरूर से जरूर लगाएं. ये थे 9 प्लैनेट्स जो वास्तु की 10 डायरेक्शंस के बीच में लगे हैं जो आपके कैरियर को ग्रोथ देते हैं. जस्ट फॉलो देम एंड गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स. एंड लिसनर्स, इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ हर कॉन्वर्सेशन एंड व्हाट प्रोफेशन हैज गवर्निंग प्लैनेट एसोसिएटेड विद इट, आप जाके उनकी वेबसाइट पे विजिट करें. सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एट डिवाइन. शालिनी, दे कैन आस्क मी आल्सो. आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ भेज के. यू कैन फाइंड आउट that which according to your date of birth which planet it relates with you. So divineavc@gmail.com is the email ID where you can put your question and send her your date of birth. divineavc@gmail.com. Our number to call her after the show is 510-868-3338. Thank you so much Reva ji for being with us. Thank you. It's always a pleasure. विशाल आ गया है स्टूडियो में. हॉर्न ओके प्लीज. हॉर्न तो आप नहीं बजाएंगे पर वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि क्या बताऊं. हॉर्न आपका बजेगा, ये तो आप ही बता करिए. बच्चिए जा.